बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं रूट्स ऑफ रिलीजन आपका स्वागत करता है। भगवान बुद्ध और उनका धर्म, यह एक पुस्तक है जिसे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। बाबा साहेब के द्वारा दिए हुए इस उपहार के लिए रूट्स ऑफ रिलीजन आभार प्रकट करता है। इस पुस्तक में भगवान बुद्ध के जन्म से निर्वाण और उनके धर्म की व्याख्या है। उन्होंने हमें शुद्ध एवं निश्चल चेतना के विकास का मार्ग दिखाया। संपूर्ण मनुष्य जाति के कल्याण एवं शांति के स्वरूप को स्थापित करने के लिए सभी प्राणियों में सौहार्दपूर्ण संबंध एवं सभी मनुष्यों में समानता का दर्शन करने के लिए मनुष्य के पूर्ण विकास जागरण के निर्माण में सहयोग करने के लिए हम लोगों को आने वाले समय में भी इनकी आवश्यकता पड़ती रहेगी। हम बात करने वाले हैं अभी से 2600 वर्ष पहले की, यानी 2020 से 2600 वर्ष पहले की, और यह बात है भारत की। उत्तर भारत उस समय सर्वप्रभुत्व संपन्न राज्य न था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। किसी किसी राज्य पे एक राजा का अधिकार था और किसी किसी राज्य पे एक राजा का अधिकार नहीं था। जिन राज्यों पे एक राजा का अधिकार था उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कौशल, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, अस्मक, अवंती, कंबोज इत्यादि। जिन राज्यों पे किसी एक राजा का आधिपत्य न था वे थे कपिल वस्तु के शाक्य, मिथिला का विदेह, वैशाली के लिच्छवी। इस तरह के कई और राज्य थे जिन पर एक राजा का शासन नहीं था। जिन राज्यों पे एक राजा का अधिकार था वे जनपद कहलाते थे और जिन राज्यों पे एक राजा का अधिकार न था वे संघ या गण कहलाते थे। कपिल वस्तु के शाक्यों के शासन पद्धति के बारे में हम विशेष नहीं जानते। हम नहीं जानते कि वहाँ प्रजातंत्र था अथवा किसी का शासन था। इतना हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि शाक्यों के जनतंत्र में कई राज परिवार थे जो क्रमशः एक दूसरे के बाद शासन किए। परिवार का मुखिया राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय सुद्योधन को राजा बनने की बारी थी। शाक्य राज भारत के उत्तर पूर्व कोने में स्थित था और यह एक स्वतंत्र राज था। लेकिन कुछ समय बाद कौशल नरेश ने इसे अपने शासन क्षेत्र में शामिल कर लिया था। इस आधिकारिक प्रभाव क्षेत्र में रहने का परिणाम यह था कि कौशल नरेश के स्वीकृति के बिना शाक्य राज स्वतंत्र रीति से अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग न कर सकता था। शाक्यों के राजधानी का नाम कपिल वस्तु था। कपिल वस्तु, ऐसा लगता है कि इसका नाम महान बुद्धिजीवी मुनि कपिल के नाम पर पड़ा हो। कपिल वस्तु में जयचंद नाम का एक शाक्य रहता था। जयचंद के पुत्र का नाम था सिंहहुन। सिंहहुन की शादी कंचना से हुआ था। कंचना एवं सिंहहुन के 5 पुत्र थे: शुद्धोधन, धौतोधन, शुल्कोधन, शाक्योधन तथा अमितोधन। 5 पुत्र के अलावा इनके 2 पुत्रियां भी थी।
अमिता तथा प्रमिता। परिवार का गोत्र आदित्य था। सुयोधन का विवाह महामाया से हुआ था। महामाया के पिता का नाम अंजन था और माँ का सुलक्षणा। अंजन कोलिये था और देवदह बस्ती का रहने वाला था। सुयोधन बड़ा योद्धा था। जब उसने एक बार अपने वीरता का परिचय दिया तो उसे एक और शादी करने की अनुमति मिल गई। उसने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की बड़ी बहन थी। सुयोधन बड़ा धनी आदमी था। उसके बड़े बड़े खेत थे, अनगिनत नौकर चाकर थे। ऐसा कहा जाता है कि उसे अपने खेतों में हल जुतवाने के लिए 1000 हलों की आवश्यकता होती थी। वह बड़े अमन चैन की जिंदगी जी रहा था। उसके कई महल थे। सिद्धार्थ गौतम सुयोधन के घर में जन्म ग्रहण किया था। इनके जन्म की कथा इस प्रकार है। शाक्य राज्य के लोग आषाढ़ महीने में एक महोत्सव मनाया करते थे। उस उत्सव में क्या राजा क्या प्रजा सभी सम्मिलित होते थे। सामान्यतः यह 7 दिनों तक मनाया जाता था। एक बार महामाया ने इस उत्सव को बड़े ही आमोद प्रमोद के साथ, बड़े ही शान शौकत के साथ, फूलों के साथ और सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया। हाँ, इस महोत्सव में नशीली वस्तुएं सर्वथा परित्याग थी। 7वें दिन वह प्रातःकाल उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख कलशा पर्णों को दान किया, अच्छे से अच्छे कपड़े व गहने पहने, अच्छे से अच्छे खाना खाए, व्रत रखा और खूब सजे सजाए सायना घर में सोने चली गई। उस रात सुयोधन और महामाया नजदीक हुए। महामाया ने गर्भ धारण किया। राजकीय शैया पर पड़े पड़े उसे नींद आ गई। निंद्राग्रस्त महामाया ने एक स्वप्न देखा। उसे दिखाई दिया कि चतुर्थिक महाराजिक देवता उनके शैया को उठा ले गए हैं और हिमंत वन प्रदेश में एक साल वृक्ष के नीचे रख दिए हैं। वे देवता के पास खड़े हैं। तभी चतुर्थिक महाराजिक देवता की देवियाँ वहाँ आई और उन्हें उठाकर मानसरोवर ले गई। वहाँ उन्हें स्नान करवाया, स्वच्छ कपड़े पहनवाए, सुगंधियों का लेप किया और फूलों से ऐसे सजाया, इतना सजाया कि किसी दिव्य आत्मा का स्वागत कर सके। तब सुमेध नाम का बोधिसत्व उनके पास आया और उनसे प्रश्न किया, मैं अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है, क्या तुम मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? महामाया का उत्तर था हंसते हुए, हाँ। कुछ ही क्षण बाद महामाया की आंखें खुल गई। अगले दिन महामाया ने सुयोधन से अपने स्वप्न की चर्चा की। स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ राजा ने स्वप्न विद्या के प्रसिद्ध 8 ब्राह्मणों को बुलावा भेजा। उनके योग्य स्वागत की तैयारियां की, जमीन पे फूलों के वर्षा करवाए, उनके लिए सम्मानित आसन बिछवाए। उन्होंने ब्राह्मणों के पात्र को सोने एवं चांदी से भर दिए और घी, मधु, शक्कर, अच्छे से अच्छे चावल और दूध के पकवान समर्पित किया। जब ब्राह्मण खाकर खुश हो गए तो सुयोधन ने महामाया का स्वप्न कह सुनाया और पूछा, मुझे इसका अर्थ बताओ। ब्राह्मण का उत्तर था, महाराज आप निश्चिंत रहें, आपको एक पुत्र होगा। अगर वह घर में रहेगा तो चक्रवर्ती राजा होगा। यदि वह गृह त्याग सन्यासी होगा तो बुद्ध बनेगा, इस संसार के अंधकार का नाश करने वाला। पात्र में तेल धारण किए रहने की तरह महामाया ने बोधिसत्व को 10 महीने तक अपने गर्भ में धारण किए रहे।
समय समीप आया जान, वह अपने मायके जाने की इच्छा प्रकट की। अपने पति को संबोधित करते हुए कहा कि वह अपने मायके देवदह जाना चाहती है। सुद्धोधन का उत्तर था, तुम जानते हो तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। कहारों के कंधे पर ढोए जाने वाले सुनहरी पालकी में महामाया को बिठवाकर और अनेक सेवक सेविकाओं के साथ उन्हें उनके मायके देवदह जाने दिया। देवदह जाने के मार्ग में महामाया को एक साल वृक्ष के वन उद्यान से गुजरना था, जिसके कुछ फूल पुष्पित थे और कुछ फूल अपुष्पित। यह लुम्बिनी वन कहलाता था। जिस समय पालकी लुम्बिनी वन से गुजर रही थी, सारा लुम्बिनी वन दिव्य चित्रलता की तरह अथवा किसी प्रतापी राजा के सुसज्जित बाजार जैसा प्रतीत हो रहा था। जड़ से वृक्ष के शाखाओं के छोर तक पेड़ फल व फूलों से लदे थे। नाना रंग के भौरे गन गुलजार कर रहे थे, पक्षियां चहचहा रही थी। यह मनोरम दृश्य देखकर महामाया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह वहां कुछ देर रुके और क्रीड़ा करे। उसने पालकी ढोने वाले को आज्ञा दी कि पालकी को साल उद्यान की ओर ले चले और वहां प्रतीक्षा करे। महामाया पालकी से उतरी और एक सुंदर साल वृक्ष की ओर बढ़ी। मंद मंद पवन बह रहा था, जिसके कारण वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे हिल डोल रही थी। महामाया उनमें से एक को पकड़ना चाहा। भाग्यवश एक शाखा काफी नीचे की ओर झुक गई। महामाया ने पंजों के बल खड़ी होकर उसे पकड़ लिया। तुरंत शाखा ऊपर की ओर उठ गया और महामाया को हल्का सा झटका लगा। झटका लगने से महामाया में प्रसव वेदना प्रारंभ हो गया। वह साल वृक्ष के शाखा को पकड़े पकड़े खड़े खड़े एक पुत्र को जन्म दी। 563 ईस्वी पूर्व वैशाख पूर्णिमा को बालक ने जन्म ग्रहण किया। महामाया और सुद्धोधन के शादी हुए बहुत दिन बीत गए थे। उसे पुत्र या कोई संतान नहीं हुआ था। आखिर जब पुत्र लाभ हुआ तो सुद्धोधन और उसके परिवार के द्वारा ही नहीं बल्कि शाक्य के सभी लोगों के द्वारा पुत्र जन्मोत्सव बड़े ही शान बान से, बड़े ही ठाठ बाट से, अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक मनाया गया। बालक के जन्म के समय अपनी बारी से सुद्धोधन पर कपिल वस्तु की शासन करने की जिम्मेवारी थी। सुद्धोधन राजा बना और स्वाभाविक तौर पर बालक भी राजकुमार। आज का अध्याय समाप्त हुआ।